तो चलिए गाइस, आज हम आपको अपना प्लेसमेंट स्टोरी बताते हैं। फिलहाल अभी हम NIT राउरकेला के मैन बिल्डिंग के सामने हैं और यहीं से आपको हम अपना प्लेसमेंट स्टोरी बताते हैं कि कैसे मेरा प्लेसमेंट लगा, क्या क्या प्रॉब्लम आई, क्या क्या चीज़ें हमने फेस किया। तो चलिए बताते हैं। यार, हम लोग का जो ये प्लेसमेंट था ये जुलाई से ही स्टार्ट हो गया था, जुलाई 2025 से। उसके बाद मैं लगातार मेहनत कर रहा था। बहुत सारे कंपनी में अप्लाई किया, करीबन 50+ कंपनी में अप्लाई किया होगा। किसी में मेरा रिजल्ट फाइनल तक नहीं आया। किसी न किसी में जाकर के, किसी में इंटरव्यू में छट जा रहा था, किसी में HR राउंड में जाके छट जा रहा था। तो कहीं ना कहीं या किसी में रेज्यूमे ही शॉर्टलिस्ट नहीं हो रही थी। तो पहले तो रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग होता है, उसके बाद एक टेक्निकल इंटरव्यू होता है, उसके बाद HR इंटरव्यू होता है। तो हो सकता है किसी में एक इंटरव्यू हो, किसी में 2 हो, किसी में 4 इंटरव्यू हो, किसी में 3 हो। ये डिपेंड करती है कंपनी बाय कंपनी। तो मेरा क्या था सीन कि मैं अप्लाई करता था, बट मेरा किसी में फाइनल राउंड तक रिजल्ट ही नहीं आता था। मेरा एक कंपनी फाइनली सिलेक्ट हुआ और वो मैं लास्ट राउंड तक गया, लेकिन उसमें भी मेरा रिजल्ट नहीं आया था। तो मैं पूरा होप ही छोड़ दिया था कि भाई अब जो होगा सो देखा जाएगा, उतना उम्मीद नहीं रखना है कि कंपनी आ रही है उसमें हो ही जाएगा। तो मैं उम्मीद छोड़ दिया था। और सबसे बड़ी बात है कि उस टाइम पे मेरी बहन का शादी भी नज़दीक आ गया था, तो हमको घर भी जाना था। घर से फ़ोन आ रहा था कि कब आ रहे हो घर, घर का बड़ा बेटा हूँ तो घर का काम भी करने थे बहन के शादी में। और मैंने प्रण लिया था कि भाई जब तक जॉब नहीं लगेगा तब तक घर नहीं जा रहा है, क्योंकि आप जाते हो घर तो शादी उदी में रिश्तेदार आते हैं, गांव वाले आते हैं, पूछते हैं, क्योंकि आप घर के बड़ा बेटा हो, NIT राउरकेला में पढ़ रहे हो, तो ऑब्वियसली पूछेंगे लोग कि भाई क्या चल रहा है, कहाँ लगा जॉब, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मैं इसी डर से घर नहीं जा रहा था। मैं सोचा कि जब लग जाएगा तब चला जाऊँगा, इसलिए मैं वेट कर रहा था। लेकिन मेरी बहन का शादी नज़दीक आ गया, 1-2-4 दिन बचे, फिर भी कोई कंपनी में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो फिर फाइनली पापा बोल लिए कि घर आ जाओ। मम्मी भी फ़ोन की कितना बार कि घर आ जाओ। मैं घर चला गया और घर जाने से पहले एक कंपनी आ गई थी, मैंने उसका फॉर्म भर दिया था और फॉर्म भर के घर चला गया। घर पे लोग पूछ रहे थे, लेकिन मैं जो था अपना जवाब दिया। शादी अटेंड किया। उसके बाद शादी में उतना खुश तो नहीं था, लेकिन फिर भी चलो शादी था तो शादी में पूरा गम भूल गया कि भाई जॉब नहीं लगा, ये गम भूल गया। लेकिन लोग तो याद दिला ही देते हैं बीच में पूछ के, लेकिन कोई बात नहीं। फिर शादी ख़त्म हुआ, मैं कॉलेज आया। और देखो यार, जब होना होता है ना तो एक दिन में भी हो जाता है, नहीं होना होता है तो आपको 2 महीना तक लगातार आपको इंटरव्यू देते रहते हो, होता नहीं है। क्या हुआ, मैं घर जाने से पहले जिस कंपनी में अप्लाई करके गया था, घर से आते ही जिस दिन में आया उसी दिन रात को एक मैसेज आया कि अगला दिन वो कंपनी अपना ड्राइव आगे बढ़ाने के लिए कॉलेज के अंदर आ रही है। आप लोग सुबह आ जाइएगा, अपने जो भी फॉर्मल ड्रेस है इसमें आ जाइएगा। मैं सुबह चूँकि थका था, ट्रेन से आया हुआ था, थका हुआ था, फिर भी सुबह उठ के गया। ऐसे ही चला गया। इतना मैं अब उम्मीद ही छोड़ दिया था कि चलो होगा, नहीं होगा, देख लेंगे, आगे होगा। उसके बाद मैं गया, उठा, सुबह गया और पहले तो PPT हुआ, मतलब प्रेजेंटेशन हुआ कि कंपनी क्या करती है, कंपनी के बारे में कंपनी वालों ने बताया। उसके बाद हाथों हाथ उन्होंने एक टेस्ट ले लिया जो कि कोडिंग टेस्ट था, वो मैंने पास कर लिया। एक टेस्ट पास करते ही फिर उन लोगों ने दूसरा टेस्ट करवा दिया। मैंने दूसरा टेस्ट भी दिया जो कि असेसमेंट राउंड था, और टेस्ट दे करके आकर के घर में सो गया। हमारे दोस्त लोग थे घर में, यानी कि अपने रूम में आके सो गया। हमको पता था जब होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, उतना मैं अब सोचना ही बंद कर दिया था जॉब के बारे में। और आके सो गया और जस्ट 2 घंटा या 1 घंटा के बाद ही मैं आते ही सो गया था। 1 घंटा के बाद ही हमारा दोस्त अब मेरा जो किवाड़ है उसको नोक कर रहा है कि भाई गौतम उठ, तुमको मैं टैग किया जा रहा है। ये जो कंपनी का ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप था, उसमें टैग किया जा रहा है, तुम रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा है। और मैं देख रहा हूँ कि मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हो चुका है उसमें, और सिर्फ 8-10 लोग का शायद उसमें इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था। तो मेरा भी नाम शेड्यूल था उसमें कि जाओ तुम्हारा इंटरव्यू है, तुमको बुलाया जा रहा है। मेरा दोस्त आया, हमको उठाया, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इंटरव्यू होगा नहीं होगा। मैं आके सो गया था। फिर गया, कपड़ा पहना और जो भी था कपड़ा पहना, पैंट पहना ही था, शर्ट ऊपर से डाला, वाइट शर्ट डाला, टाई लगाया और गया। जाते ही इंटरव्यू दिया, पहला इंटरव्यू दिया। क्योंकि ये एक पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थी, तो उन्होंने हमको जो भी इलेक्ट्रिकल का सवाल है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल का सवाल, वो चीज़ हमसे पूछा। और चूँकि मैंने 11-12 अच्छे से पढ़ा था और इंजीनियरिंग का फर्स्ट ईयर मैंने अच्छे से पढ़ा था, तो उसका जो बेसिक सवाल था मैंने उसका जवाब दे दिया। और रोल मेरा बिजनेस एनालिस्ट का था। उसके बाद उन लोगों ने जो एनालिस्ट के रिलेटेड सवाल होता है, डेटा साइंस से रिलेटेड, वो सवाल हमसे किए। फिर मैं उसका भी जवाब दे दिया। जब मेरा इंटरव्यू खत्म हो गया और मैं जाने लगा, तो उन्होंने कहा कि आप वेट कीजिए, आपका दूसरा इंटरव्यू भी होगा। तो शायद हमको उसी वक्त लग गया था कि शायद ये इंटरव्यू मेरा करेक्ट हो चुका है। फिर मैं जा करके बैठा, फिर रिजल्ट आया कि उसमें सिर्फ 4 या 5 लोग का दूसरा जो HR इंटरव्यू था, एक फाइनल इंटरव्यू और वो बाकी था। फिर मैं गया फाइनल राउंड इंटरव्यू देने के लिए। फाइनल राउंड इंटरव्यू में ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ, उनके बॉस के साथ और कंपनी मेंबर के साथ एक ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ। फिर वहाँ पे बात हुई, वहाँ पे उन लोगों ने पूछा कि क्या करते हो, क्या HR राउंड ही था बेसिकली वो, तो वो भी अच्छे से चला गया। फिर वो बात करते करते उन्होंने हमको HR राउंड में ही बोल दिया कि आप सिलेक्टेड हो और कब ज्वाइन कर रहे हो, क्या कैसे, वो उन लोगों ने
वहीं पे हमको बोल दिया कि चलो हो गया, आपका सिलेक्शन हो गया, चलो इंटरव्यू खत्म करते हैं और पार्टी करने चलते हैं। तो मैंने बोला सर अभी तो उस दिन हम लोग के कॉलेज में सेलिब्रिटी नाइट था, सेलिब्रिटी आए हुए थे, सिंगर शान करके आए हुए थे। मैं बोला सर अभी तो सेलिब्रिटी नाइट है, अभी तो नहीं जा सकता। तो उन्होंने कहा ठीक है कल चलेंगे, और उन लोग का उस दिन का ही फ्लैट था, बट उस दिन वो लोग रुक गए और अगले दिन हम लोग को वो पार्टी करने के लिए रेस्टोरेंट ले गए। हम लोग खाए पिए मस्ती किए और काफ़ी अच्छा रहा, उन लोग से इंटरेक्शन भी काफ़ी अच्छी हुई। तो यही है यार, अगर होना होता है जॉब तो एक दिन में भी हो जाता है, अगर नहीं होना होता है तो भाई 8 से 10 महीना लगातार, जैसे कि मेरा नहीं हो रहा था तो 8 महीने से नहीं हो रहा था, अगर होना था तो एक दिन में ही हो गया। और मैं उस दिन इतना सीरियस भी नहीं था और उस दिन ही मेरा प्लेसमेंट हो गया। तो यही था, सोचा कि ये जर्नी आपको बताऊं। और आपको ये जर्नी कैसा लगा हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर नहीं हो रहा है जॉब तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके लिए एक अच्छा सा जॉब रखा रहता है। आप मेहनत करते रहो, कहीं ना कहीं आपका वो जॉब लग जाएगा, कहीं ना कहीं आपका ये मेहनत सफल हो जाती है। और इतना ही नहीं, एक तो रिजल्ट आ ही गया और उसके बाद कुछ दिन के बाद एक और रिजल्ट मेरा आ गया। वो मैंने ऑफ कैंपस अप्लाई किया था कि कहीं चलो नहीं होगा तो ऑफ कैंपस भी ट्राई करते हैं, तो मैंने ऑफ कैंपस अप्लाई कर दिया था। तो भाई एक सप्ताह में 2 रिजल्ट आ गए। और नहीं हो रहा था तो भाई 8 महीने तक मैंने वेट किया, नहीं हुआ। और होना था तो भाई एक दिन में ही हो गया और उसके बाद एक सप्ताह में 2 हो गया। तो यही है, सोचा कि आपसे शेयर किया जाए ये चीज़। और आपको ये प्लेसमेंट स्टोरी हमारा कैसा लगा हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक भाई हमारा यहाँ पे वेट कर रहा है, कीर्तन 3rd ईयर के भाई लोग हैं। यही है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।